हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइव। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए साइंस का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी दोस्तों, और पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये फिजिक्स है और इसका पहला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में। पहला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है अथवा दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन 2011 ए, 2015 ए और 2016 ए में आया हुआ प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस तरह से प्रश्न 2 है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। ये 2013 ए में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है R इज इक्वल टू एफ बाई आर, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है F इज इक्वल टू R बाई 2, ऑप्शन डी है R इज इक्वल टू F बाई 2। तो दोस्तों आंसर होगा सी, F इज इक्वल टू R बाई 2 होता है, फोकस त्रिज्या का आधा होता है। इस तरह से प्रश्न 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो दोस्तों ये अब भी पढ़े हैं क्या होगा। f इक्वल टू हाफ आर, f इक्वल टू 2r, f 3r बाई 2 या f इक्वल टू 0। तो दोस्तों आंसर ए होगा, f इक्वल टू हाफ आर बाई 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है अवतल दर्पण में से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरती है, किरण किस बिंदु से गुजरती है। अवतल दर्पण के से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। ऑप्शन है ए है सी, बी है एफ, सी है पी, डी है सी और एफ के बीच से। तो दोस्तों आंसर होगा बी, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है किसी दर्पण से वस्तु को ही कहीं भी रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता का आकार सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। दोस्तों ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल और डी है समतल तथा उत्तल। तो दोस्तों आंसर होगा सी, समतल है ना, समतल दर्पण। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ये 2016 ए में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। ऑप्शन ए है दर्पण, बी लेंस, सी है प्रिज्म और डी है कांच की झिल्ली। तो दोस्तों हम जानते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हमेशा किसी प्रिज्म से होता है, आंसर होगा सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 10। तो दोस्तों हम जानते हैं अगर त्रिज्या फोकस की हमेशा आधी होती है तो आंसर होगा सी, 25 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ये 2012 सी में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए होगा -1D, ऑप्शन बी +1D, ऑप्शन सी 2D और ऑप्शन डी 1.5D। तो आंसर होगा बी 1D। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है प्लस होती है माइनस होती है, प्लस माइनस दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों आंसर होगा ए, हमेशा प्लस होती है, धनात्मक होती है। इस तरह से प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11
प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में या डी कांच में। तो दोस्तों आंसर होगा डी, कांच में सबसे न्यूनतम होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये है 2012 में आया हुआ प्रश्न। ऑप्शन ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक और डी है मिट्टी। तो दोस्तों आंसर होगा बी, कांच का उपयोग नहीं किया जा सकता है, सॉरी मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा डी, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये 2015 सी में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है उल्टा, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर होगा बी, उत्तल दर्पण में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, अवतल क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आंसर होगा बी, 25 सेंटीमीटर से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5D -5D -2D +2D। तो दोस्तों आंसर होगा +2D। तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? 2011 सी में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ये 2011 सी में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर। दोस्तों आंसर होगा बी, 30 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये 2012 सी, 2015 ए और 2015 सी में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के नियम बराबर होते हैं और ये आंसर आता है 2, बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 2015 ए और 2016 ए में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना काल्पनिक होता है, आंसर होगा बी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अविलंब से दूर, अविलंब से निकट, ऑप्शन सी है अविलंब के समांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, अविलंब से के निकट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी दर्पण से आप चाहे तो कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण क्या है? यानी दर्पण होगा ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल या डी समतल एवं उत्तल दोनों। तो आंसर होगा डी, या तो समतल या तो उत्तल। तो से क्वेश्चन नंबर 23 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो दोस्तों आंसर होगा ए, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 24 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो दोस्तों आंसर है बी,
उत्तल दर्पण का उपयोग सार्वजनिक रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। दोस्तों आंसर होगा सी 5 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ये 2011 ए और 2015 ए में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है साइन आई इक्वल टू साइन आर बाई साइन आर, बी होता है साइन आई बाई साइन आर, सी होता है साइन आई इंटू साइन आर और डी होता है साइन आई प्लस साइन आर। तो दोस्तों आंसर होता है साइन आई इक्वल टू साइन आई इज बाई साइन आर। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। 2012 सी में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है अपतन कोण, बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 28, अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता बराबर होता है। 2013 ए में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है वी बाई यू बाई वी, ऑप्शन बी है वी यू वी, ऑप्शन सी है सी प्लस बी यू प्लस वी और ऑप्शन डी है वी बाई यू। तो आंसर होगा डी वी बाई यू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 है, सारा राशि में किसका उपयोग होता है। 2015 ए में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। तो दोस्तों आंसर होगा डी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए, ये 2016 ए में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, सी है बायोफोकल और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए उत्तल लेंस, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, एक उत्तल लेंस होता है। ये 2013 सी में आया प्रश्न है। सभी जगह समान मोटाई का, सभी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर होगा सी उत्तल लेंस हमेशा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी ऐसे होता है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी प्रतिबिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। 2012 एक आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी है फोकस दूरी से की दुगुनी दूरी पर, सी है अनंत पर और डी है लेंस के पराकाशिक केंद्र के मुख्य फोकस की दूरी पर। तो आंसर होगा बी लेंस की फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वास्तविक स्थिति कहाँ होनी चाहिए। 2013 सी में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आंसर होगा डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। जैसे क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों के को फोकस दूरियां होगी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस का संभवतः होगा। ऑप्शन ए है दोनों अवतल दर्पण है, दोनों उत्तल है, अवतल दर्पण या अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस, या डी है दर्पण तथा लेंस अवतल। तो आंसर होगा ए दोनों अवतल है ना, दोनों अवतल दर्पण है।